द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने मॉड्यूल 5 में शुरुआत की थी जन्म की। आज हम सीखेंगे मृत्यु। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे मृत्यु पर एथरिक शरीर, मृत्यु पर फिजिकल शरीर, शव का निराकरण यानी डिस्पोजल, पोस्टमार्टम जीवन के निर्धारक यानी डिटर्मिनेंट, और आखिर में हम देखेंगे दिवंगत यानी डिपार्टेड आत्माओं द्वारा कब्जा। सबसे पहले देखेंगे मृत्यु पर एथरिक शरीर। एथरिक डबल समय समय पर फिजिकल शरीर से अलग हो सकता है, लेकिन एथरिक पदार्थ यानी एथरिक मैटर के एक कॉर्ड द्वारा इसे हमेशा के लिए सीमित कर दिया जाता है। मृत्यु के समय एथरिक शरीर अंत में शरीर से खुद को अलग कर लेता है। यह तब बैंगनी रंग की धुंध के रूप में दिखाई देता है। यह धुंध अंततः व्यक्ति के रूप में संघनित होती है, भले ही एथरिक शरीर फिजिकल शरीर से जुड़ा रहता है। मृत्यु होने पर सटीक समय पर यह चमकदार एथरिक कॉर्ड तुरंत टूट जाता है। बौद्धिक जीवन वेब यानी लाइफ वेब डेंस फिजिकल पदार्थों से खुद को मुक्त करता है। यह प्राण के साथ ही फिजिकल परमानेंट के चारों ओर खींचता है। फिर परमानेंट एटम, जीवन वेब और प्राण एक साथ सुषुम्ना नाड़ी के साथ उठते हैं और दिमाग के तीसरे वेंट्रिकल में प्रवेश करते हैं। वे फिर पार्श्विका और पश्चकपाल यानी पैराइटल और ऑसिपिटल जंक्शनों तक पहुंचते हैं और शरीर से पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। बौद्धिक जीवन वेब फिजिकल परमानेंट को अपने अंदर कॉजल शरीर में रखता है जब तक एक नया फिजिकल शरीर निर्मित नहीं होता। एथरिक डबल फिजिकल शरीर से खुद को अलग करने के बाद यह आम तौर पर कुछ समय के लिए उस पर मंडराता है। यह उन लोगों के लिए एक आभास की तरह प्रतीत होता है जो इसके सबसे करीब थे। यह आभास स्वप्न जैसे स्थिति में होता है, आनंदित और मौन रहता है जब तक कि यह दुख या कुछ तीव्र भावना से विचलित नहीं होता। इस छाया का एक भूत जैसा रूप होता है, एक धुंधली आकृति की तरह जो व्यक्ति के मृत्यु के ठीक बाद दिखाई देती है। जब डबल को वापस लिया जाता है, सेल्फ आदमी के पिछले जीवन की पूरी समीक्षा करता है क्योंकि यह सेल्फ से पहले गुजरता है। जीवन के सभी पहलुओं, हर एक भूले हुए पल बेहतरीन विस्तार से देखने के लिए सेल्फ के लिए खोला जाता है। घटना से लेकर घटना, सभी रहस्य। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ऊंचे शरीर स्वयं को एथरिक शरीर से अलग कर लेते हैं। इस अवस्था के बाद आनंदित बेहोशी यानी ब्लिसफुल अनकॉन्शियसनेस की एक संक्षिप्त अवधि होती है, क्योंकि एथरिक शरीर और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल शरीर भी अलग हो जाते हैं। पृथक्करण यानी सेपरेशन के इस चरण में व्यक्ति फिजिकल या सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल शरीर में कार्य नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी निष्क्रिय बेहोशी की स्थिति होती है। एथरिक शरीर फिर एक एथरिक लाश बन जाता है। फिजिकल शरीर के पास शेष दोनों एक साथ विघटित यानी डिकम्पोज हो जाते हैं। कभी कभी एथरिक की प्रेत को कब्रिस्तान में अप्रिय दृष्टि के रूप में देखा जा सकता है, जो एक क्षीण सफेद या बैंगनी रंग की धुंध के रूप में क्षय के विभिन्न चरण में होता है। अब हम देखेंगे मृत्यु पर फिजिकल शरीर। फिजिकल शरीर से एथरिक शरीर और प्राण के निकलने के बाद पिछला एक अकेले जीव की तरह
काम करना बंद कर देता है। यह एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे स्वतंत्र कोशिकाओं यानी सेल्स के एक समूह के रूप में काम करने लगते हैं। कोशिकाओं के निचले हिस्से जो स्वतंत्र रूप से लाश पर मौजूद होते हैं, फिजिकल शरीर को तुरंत तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसे अपनी संरचना में जीवित शरीर के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन एक जीव के रूप में इसे समग्र रूप से मृत लिया जाता है या ये मृत होता है। एलिफस लेवी के अनुसार औपचारिक जादू और मनोगत लेखक के एक चिकित्सक लाश क्षय नहीं होगी अगर यह मृत नहीं होगा। सभी अणु जो इसे बनाते हैं वे जीवित हैं और अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि एक क्षय को हम तब तक मृत नहीं कह सकते जब तक उसका एक एक कण, एक एक सेल मर नहीं जाता। एक मृत शरीर में तब मृत्यु होने के बाद भी ये कोशिकाएं अलग होने के लिए संघर्ष कर रही हैं, इसलिए इसे मृत नहीं कह सकते। कोशिकाओं के इस निरंतर जीवित रहने को मृत शरीर के बालों और नाखूनों के विकास के कारण के रूप में पोस्ट किया गया है। अब हम देखेंगे शव का निराकरण यानी डिस्पोजल। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, फिजिकल शरीर की मृत्यु के बाद क्षय के विभिन्न चरणों में फिजिकल शरीर के पास एथेरिक लाश तैरती है। मृतकों का दाह संस्कार यानी क्रिमेशन यह सुनिश्चित करता है कि एथेरिक शरीर तेजी से विघटित हो जाए। एथेरिक शरीर के फोकल पॉइंट के रूप में फिजिकल शरीर को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से किसी गलत कारण के लिए फिजिकल शरीर में लौटने की इच्छा रखता है, तो दाह संस्कार यानी क्रिमेशन का अभ्यास अप्राकृतिक और दुर्भाग्यपूर्ण संभावना को नष्ट कर देता है। वही हालांकि शव को दफनाने या शवलेप करना यानी एम्बामिंग के बारे में नहीं कहा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति फिजिकल शरीर में वापस जाना चाहता है, तो दफनाने का अभ्यास वास्तव में इस परिहार्य संघ को संभव कर सकता है। इसके अलावा कई तरीके के काले जादू सड़ रहे भौतिक यानी फिजिकल और एथेरिक शरीर का फायदा उठाते हैं। यह दाह संस्कार से रोका जा सकता है। कभी-कभी एक मृत व्यक्ति जो फिजिकल जीवन से परे नहीं देख सकता है, उसके लिए फिजिकल शरीर से जुदाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। यह तब मृत घने शरीर यानी डेंस शरीर के अंदर फिर से प्रवेश करने के लिए उन्मादी और दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास करता है, और जब ऐसा करने में असमर्थ होता है, तो इस शरीर के एथेरिक पदार्थ को पकड़ लेता है जिसे बाहर निकाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में जो बहुत अवांछनीय है और पूरी तरह से इससे बचा जा सकता है, व्यक्ति अपने साथ एथेरिक पदार्थ को ले जाता है और उन्हें पीड़ित करता है। क्योंकि जुड़ाव अभी भी मौजूद है, एस्ट्रल प्लेन एथेरिक आवरण यानी शेल से ढका रहता है। इसके कारण व्यक्ति ना तो एस्ट्रल प्लेन पर यात्रा कर सकता है, ना ही फिजिकल चेतना में वापस जा सकता है। क्योंकि कोई फिजिकल अंग नहीं है जो उन्हें पृथ्वी पर जीवन से जोड़ सकते हैं, इसके बाद व्यक्ति असमंजस, घबराहट और निराशा में छोड़ दिया जाता है। एक भारी अंधेरे धुंध में असहाय रूप से घूमता है। काफी पीड़ित होने के बाद एथेरिक आवरण यानी शेल अंततः विघटित यानी डीकम्पोज हो जाता है। मृतकों में से मददगार और उदार लोग अक्सर इस तरह की इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम तौर पर कोई फायदा नहीं होता।
इन स्थितियों को पूरी तरह से दाह संस्कार द्वारा रोका जा सकता है। फिजिकल और एथेरिक शरीर के निधन के बाद के लाभों को देखते हुए मृतकों का अंतिम संस्कार करना उचित माना जाता है। मृत शरीर को आग के जलने का एहसास नहीं होता है क्योंकि एथेरिक और एस्ट्रल शरीर को अलग किया गया है और इसलिए मृतक के अस्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। अब हम आगे देखेंगे पोस्टमार्टम जीवन के निर्धारक यानी डिटर्मिनेंट। जैसा कि पहले ही चर्चा है कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन की समीक्षा करता है क्योंकि एथेरिक शरीर को वापस ले लिया जा रहा है। यह सभी खुशियों, दुखों, पछतावा, सफलताओं, जीवन भर की असफलता, प्रत्येक घटना को स्पष्ट रूप से देखता है, लगभग पूरे जीवन को उन कुछ क्षणों में एक बार फिर से देखने जैसा है। ईगो यह देखने में सक्षम है कि उस जीवन काल में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी और उसी प्रकार से यह स्थापित करती है कि पोस्टमार्टम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा कहाँ बिताया जाएगा। जैसा कि कौशितोपनिषद ने कहा है, मृत्यु के समय प्राण उस जीवन काल से सब कुछ एकत्र कर लेता है और इसे ज्ञाता को सौंप देता है, जिसमें सभी शामिल हैं। आगे हम देखेंगे दिवंगत यानी डिपार्टेड आत्माओं द्वारा कब्जा। एक व्यक्ति जो अभी भी मृत फिजिकल शरीर में वापस जाने की इच्छा रखता है, वह कभी-कभी किसी माध्यम को पकड़कर फिजिकल प्लेन से संपर्क कर सकता है। यद्यपि व्यक्ति की आत्मा ऐसा करने से मना करती है क्योंकि माध्यम के पागल हो जाने की संभावना है या फिजिकल तल में आसक्त यानी ऑब्सेस्ड हो जाने की। ऐसे व्यक्तियों का लक्ष्य आमतौर पर एक दयालु और नाजुक इंसान होता है। उदाहरण के लिए एक युवा लड़की। व्यक्ति अपने मीडियम पर आसानी से सफलता पा सकता है यदि मीडियम यानी माध्यम के अहंकार के निचले स्तर के विचारों और इच्छाओं पर अपने घुटने टेक दिए। कुछ मामलों में जिस मानव आत्मा ने मृत शरीर को छोड़ दिया है, वह किसी जानवर को देखकर वापस लौटने की कोशिश करता है। आमतौर पर मवेशी, भेड़ या सूअर, हालांकि कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों का फायदा उठाया जा सकता है। तब तक अपने आप को एक जानवर के शरीर से अलग करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है और आमतौर पर जानवर के मरने के बाद ही ये संभव हो सकता है। हालांकि एस्ट्रल गार्ड अभी भी अव्यवस्थित है। इसे फिफ्थ रेस की उपमा दी गई है, जो कि पिशाच के भयानक जीवन का विकल्प है जो पुराने फोर्थ रेस के लोगों में पाई जाती है। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे अनुप्रयोग, हीलिंग, मेस्मरिज्म और शील्ड्स।